Today we will study the contemporary India NCERT class 9 chapter 2 physical features of India. So we have completed the peninsular plain. Now we will come to the next topic. First was the Himalayan, second is the northern, and third was the peninsular plate. Now we will come to the fourth and fifth, that is the Western Ghats and Eastern Ghats. Okay, so the western, we will study here about the Western Ghat and Eastern Ghat. Mark the western and eastern edges of Deccan Plateau respectively. Okay, जो Deccan Plateau है हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू में Deccan Plateau सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीज़न होता है. तो जो Deccan Plateau है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट उसको क्या कहते हैं, एक बाउंड्री जैसे उसके लिए वर्क करते हैं. वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. ओके, जो वेस्टर्न घाट है वो पैरेलली रन करता है वेस्टर्न कोस्ट के. और इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में. जो वेस्टर्न घाट है वो कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट होता है वो डिस्क्रीट होता है. लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लोकेट करना है ये तीनों घाट्स को physical map of India. Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Okay, the height of the Western Ghat is more than compared to Eastern Ghat. हमने ये भी देखा था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है और जो सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू हैं वो भी वेस्टर्न के साइड जब होते हैं या तो उनकी विथ ज़्यादा होती है या उनकी लेंथ ज़्यादा होती है. द एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट द 600 मीटर्स ऑफ ईस्टर्न घाट. ओके, जो बोल रहा है एवरेज जो एलिवेशन मतलब हाइट जो होती है 900 से 16 मीटर होती है किसकी, वेस्टर्न घाट की, लेकिन 600 मीटर्स होती है ईस्टर्न घाट की. तो आप डिफरेंसेस यहाँ पे ईजिली समझ सकते हैं. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू निग्रीस इन द साउथ. बोला है कि जो ईस्टर्न घाट है वो कहाँ से आता है, महानदी वैली से निग्रीस तक, ठीक है, साउथ की तरफ निग्रीस को टच करता है. द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. व्हाट इट्स सेइंग कि वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टीन्यूस है, उसको कोई भी चीज़ें ब्रेक नहीं करती, चाहे वो रिवर चाहे माउंटेन कोई भी. लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूस है, होता है क्या है कि बीच बीच में कोई नदी उसको ब्रेक कर देती है. द वेस्टर्न घाट कॉज ओरियोग्राफिक रेन बाय facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the घाट. बोलता है जो वेस्टर्न घाट है वो ओरियोग्राफिक रेन के लिए एक क्या बोल सकते हैं हम कि मेन फैक्टर वर्क करता है. सपोज कि जो साउथ वेस्ट साइड्स की जो रेन एयर आती है वो बेसिकली सबसे पहले वेस्टर्न घाट से टकराती है, तभी ओरोग्राफिक रेन का फॉर्म हो सकता है. द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स. ओके, जो वेस्टर्न घाट है उसको डिफरेंट लोकल नेम से जाना जाता है लोकल स्लैंग में. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वो बेसिकली नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स इंक्रीज होती है, मतलब कि साउथ में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट की हाइट होती है. द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मुद्दी 2695 मीटर, इसकी हाईएस्ट पीक है. एंड द दूधा बेत्ता, दिस टूज आर द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट. तो यहाँ पे वन वर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कि विच आर द फॉलोइंग्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, नेम देम एंड व्हाट इज देयर हाई. ठीक है, महेंद्रगिरी इज 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज द महेंद्रगिरी. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये गलत होगा. महेंद्रगिरी जो है वो किसका हाईएस्ट पीक माना जाता है, कौन से घाट के अंदर आता है, ईस्टर्न साइड में. ठीक है, आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं लाइक कि एम जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकली लेटर आता है, तो ईस्टर्न भी लेट में है. मतलब अगर हम इधर से देखें वेस्ट टू ईस्ट में तो ई सेकेंड में आता है, तो एम भी सेकेंड में आता है. शेवा हिल्स एंड जावदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट. ओके, जो ये दो हिल्स है वो साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में लोकेट है. लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदंग मंडलम पॉपुलरली नोन एज कोदाई कन्नल. ठीक है, ये जो कोदाई कन्नल है पॉपुलर हिल्स है, इसको आपको मैप में लोकेट करना है. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल आर नोन एज डेक्कन ट्रेप. ठीक है, बोला जाता है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, इनका बेस जो फीचर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसमें जो
डेक्कन प्लेट्यू है उसकी ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि अगर हम बोल सकते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का डेक्कन प्लेट्यू पार्ट है वहाँ पे बेसिकली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दिस इज़ अ वोल्केनिक ओरिजिन हैंस द रॉक्स आर इग्निशियस। ठीक है, हमने ऑलरेडी जब स्टडी की थी फिजियोग्राफिक डिवीज़न में तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है तो जैसे कि रॉक्स जो होते हैं अलग, जैसे पूर्वांचल हिल की बात करें तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स था, हिमालयन की बात करें तो वो ब्लॉक रॉक्स था। तो यहाँ की जो रॉक्स है वो इग्नियस रॉक्स है। और ऐसा क्यों है, हमने ये भी स्टडी की थी कि इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डिनूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ओके, यहाँ पे हमेशा से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है काफ़ी टाइम से, और वो अब उस रॉक का क्या हुआ, डिनूडेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वाई द डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल इन देयर प्लेट्यू। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau। जो अरावली हिल्स है वो वेस्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती है। मतलब अरावली हिल्स का अगर हम वेस्टर्न पोर्शन देखें, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न देखें तो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू को टच करती है। दिस आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। ओके, जो अरावली हिल्स है वो बहुत ज़्यादा इरोडेड है, मतलब उसमें हमेशा से सेडिमेंट्स को कलेक्ट करके विंड रिवर लेके जाती है, इसलिए वो ब्रोकन हिल्स है। ठीक है, दे एक्सटेंड फ्रॉम अ गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो अरावली का जो रेंजेस है वो गुजरात से लेके दिल्ली तक है। ठीक है, ऐसे वर्टिकली। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, साउथ टू वेस्ट और नॉर्थ टू ईस्ट। ओके, सो टिल हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द western and eastern Ghats. So we will come to the next class and study the next topic.